23 दिसंबर और 24 दिसंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव और वीडियो के अंत में कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 23 दिसंबर का दिन मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में है और व्याघात नाम का और हर्षण नाम का योग इस दिन बनेगा। साथ में रवि योग भी बनेगा। वहीं 24 दिसंबर की बात की जाए तो ये बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ हर्षण नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। अब इन योगों में क्या कुछ विशेष रहेगा, क्या सावधानी रखनी होगी, इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम 23 दिसंबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि चंद्रमा इस दिन मकर राशि में है और चंद्रमा की जो ये स्थिति है कुंभ राशि के जातकों के लिए, ये इसकी वजह से आप किसी भी काम को करने में जल्दी हार नहीं मानेंगे। यानी किसी भी तरीके से आपका काम पूरा होता हो, उस तरीके से आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे। रास्ते में बाधाएं भी आएंगी, बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस भी ना कर पाओ। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो दृढ़ता है वो आपके काम को पूरा करवाएगी और ये आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण भी है। देखिए, जब तक आप अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तब तक आप अपने कार्य को पूरा करते रहेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो अच्छा है। आप फिजिकली भी और मेंटली दोनों तरीके से अपने आप को फिट देखेंगे। आपका जो एक पॉजिटिव रवैया है ये आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। अपने खुद के ऊपर भी आज आप खर्चा करने वाले हैं, यानी कि जो खर्चा है वो अपने खुद के ऊपर ज़्यादा रहेगा। कुछ शॉपिंग वगैरह जा सकते हैं, या फिर आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कैसा दिखना चाहिए, उस तरह से आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं। बिजनेस की, करियर की अगर बात की जाए, धन संपत्ति की बात की जाए तो ये दिन आप अपने जो करियर की बात करें तो आपके जो साथी, आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ अच्छा वक्त बीतेगा। ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा। ये समय खूब इंजॉय करने का भी है, यानी काम के साथ साथ इंजॉयमेंट भी है। और अपने काम को सबसे पहले आप देखेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ों को देखेंगे। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी काम को लेकर तनाव न लें। जितना फ्रीडम के साथ आप काम कर सकते हैं उतना फ्रीडम के साथ आप काम करें। कुछ घरेलू संपत्ति को लेकर मन में चिंता ज़रूर रह सकती है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर हो, घर में कोई विवाद चल रहा हो, या फिर किसी कीमती चीज़ को खरीदने की तैयारी चल रही हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना चाहते हो, तो उनको लेकर मन में कहीं ना कहीं चिंता रह सकती है। कुछ प्रस्ताव भी आपके सामने आएंगे, लेकिन प्रस्ताव को तभी स्वीकार करें जब आप इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि ये आपके हिसाब से ठीक है या नहीं। तभी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करें। और कोई भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ऐसे किसी भी काम में जुड़ने से पहले जितना अधिक अपने किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं बिजनेस करने वाले जातकों को आज थोड़ा सा संयम के साथ काम करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना होगा, चाहे वो पैसे का लेन देन ही क्यों ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कोई आपका प्रतिद्वंदी आज आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोच सकता है, इसलिए अपने आंख कान को खोलकर काम करने की आवश्यकता है। अपने खुद की पारिवारिक जीवन देखिए आपका बहुत अच्छा है। और वहीं हम रिलेशंस की, प्रेम जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में आप सोच विचार करेंगे। आज आप कुछ ऐसे बदलाव लाएंगे जो आपकी तो रूप रंग को निखारेंगे ही, साथ में आपके साथी की तरफ आपके आकर्षण को भी बढ़ाएंगे। अगर आपके पार्टनर से तनावपूर्ण संबंध चल रहा था, रिश्ते चल रहे थे,
तो संभवतः ये बात खत्म होगी और इस बात को आप बढ़ने नहीं देंगे। रिश्तों को एक नया मोड़ देते हुए दिखाई देंगे। वहीं शिक्षा के मामले में भी ये दिन मिले जुले प्रभाव देने वाला होगा। अब 24 दिसंबर के बारे में जानते हैं। 24 दिसंबर चंद्रमा आपकी राशि में होंगे, जहां पर राहु विराजमान है। राहु के साथ चंद्रमा की युति ग्रहण योग बनाएगी। साथ में केतु की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी और चंद्रमा है आपके चौथे घर के स्वामी। तो ये जो चंद्रमा की दृष्टि है, ये जो चंद्रमा का कार्य, देखिए जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं आप, आपका कोई शॉप है, आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ आपका पूरा फोकस बना रहेगा। यानी कि पहले काम, बाद में सारी चीज़ें। अपने काम पर, अपने बिजनेस पर सबसे ज़्यादा फोकस आप इस दिन बनाने वाले हैं। किसी भी तरीके से ना आप अपने काम से जल्दी घर जाएंगे, सबसे पहले अपने काम पर पूरा ध्यान रखेंगे, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ ही आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको हेल्थ संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो रेस्ट लेते हुए आपको अपने कामों को पूरा करना होगा, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए इस दिन ध्यान रखना है। मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे और आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि आपका कुछ डाइवर्ट मन हो जाए, कुछ नए कार्यों की तरफ आपका मन हो। कई सारे ऐसे विचार चल रहे हों कि इस काम को कर लें, इस काम को कर लें, तो ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य है, बिजनेस है या कोई भी कार्य है आपका, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर आपका मन जाने वाला है, आप विचार करने वाले हैं। तो एक एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज के हिसाब से आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर जो भी डिसीज़न लें, अपनी अकॉर्डिंग लें, अपने जो आपका जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग लें, और आप किसी न किसी ऐसे कार्य से भी जुड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उनको एक दूसरे के साथ पारदर्शिता बनाकर रखना होगा, वरना वहाँ ज़रूर दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं रिलेशंस की बात की जाए तो प्रेम जीवन है या वैवाहिक जीवन है, वहाँ मिले जुले प्रभाव रहेंगे। सब कुछ सामान्य बना रहेगा। और आपके साथी के साथ मिलकर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपकी दिक्कत हो सकती है, वहाँ किसी बात को लेकर तू मैं हो सकती है। तो वहाँ जितना संयम से आप काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हम कुछ बात करें तो देखिए, सूर्य का जो गोचर है, सूर्य और मंगल की जो युति है, ये युति इस समय आपके शेयर मार्केट से आपको लाभ दिलाने का काम करेगी। आपने जितना अधिक फोकस अपने इन चीज़ों पर लगाया है, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो वहाँ भी आपकी नज़रें जो है वो पैनी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अब शिक्षा के मामले में कैसा है, तो शिक्षा के मामले में भी मिले जुले प्रभाव दोनों ही दिनों में आपको सिंह राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर चंद्रमा आपके 12वें घर में और आपकी राशि में रहेंगे, तो भगवान शिव की आराधना करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, इन कार्यों को कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।